कदे भाजपा के लोगों को काले अंग्रेज दस्या ते कदे भाजपा नूं देश के लोगों को तोड़न वाली पार्टी, कदे भाजपा इन्हों जहर जापदी सी ते हुण शहद लगदी है। जी हाँ, असी गल राजकुमार वेरका की कर रहे हैं। वेरका दे भाजपा च जाण दे फैसले ने एक तो यह दस दिता है कि सियासतदानां दीआं गल्लां नूं बहुता सीरीयस नहीं लईदा। दूजे पासे भाजपा ने यह साबित कर दिता है कि कोई कुछ मर्जी आखी जाए, साडे बारे असी गल दिल ते नहीं लाउंदे। वो किवें तां तुसीं आप सुन लवो ते देख लवो, समझ आ जाएगा कि असल दे विच माजरा है की है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत पहले नादिरशाही लुटेरे बन के इन्होंने देश को लूटा है, सरकारी कंपनियों को लूटा है, सरकारी खजाने को खाया है और उसके बाद आज देश की अर्थव्यवस्था की जो पटरी से गाड़ी उतरी थी उसके अलावा आज देश में आगजनी, फसाद और ये काम करवा रहे हैं। अभी सारे ही ये महसूस करते हैं कि देश का सही नेतृत्व कौन कर सकता है, देश नूं इकट्ठियां कौन रख सकता है, देश नूं तरक्की दी लीहां ते कौन लेके जा सकता है। ते उहदे वास्ते एक ही नाम सामने आउंदा है, वो नरेंद्र भाई मोदी दा है। ये बीजेपी वालियां नूं तो कोठी बच्चे कहा जांदा सी, ये अंग्रेजां दे साथ देण वाले सीगे। असी वो अंग्रेजां को नहीं डरे ते मोदी दे काले अंग्रेजां को डरन वाले नहीं। असी वाह सियासतदानों वाह, तुहाडे की कहने। अक्सर आखते ने कि इन्नी छेती तां गिरगट भी रंग नहीं बदलता जिन्नी छेती कोई सियासतदान पार्टी बदल जाता है। पिछले कुछ सालों तो अजिहा आम होने लग पिया, साइयां किसी होर दे नाल ते वधाइयां किसी होर दे नाल। सियासतदान जिस तरह करन लग पए ने, इत्थे गुरदास मान दा एक गीत भी ढुकवां जापन लग्या, आवें साडे नाल ते जावें किसी होर नाल, बल्ले ओ चलाक सज्जणा। आ बयान जिहड़े तुसीं सुने ने, ये ने सीनियर कांग्रेसी आगू डॉक्टर राजकुमार वेरका दे। ओ नहीं, मुआफ करना, भाजपा आगू राजकुमार वेरका दे। लंबा समा कांग्रेस दे विच रहे ने, इस करके मूँह चों कांग्रेसी ही निकलदा है। इन्हां नूं कल तक जो भाजपा जहर वर्गी जापदी सी, अज शहद वर्गी मिठी लगन लग गई है। जिस प्रधानमंत्री मोदी अते भाजपा नूं इह लोकां नूं वंडण वाली सोच दा मालक दसदे सन, उन्हां दे हत्थ दे विच इन्हां नूं देश दा भविख हुण सुरੱਖਿਅਤ जापन लग पिया। ठीक है, भाजपा चंगी हो सकती है, पर वेरका साहब उन्हां लोकां नूं तां जवाब दे के जाओ जिन्हां नूं तुसीं हुण तक भाजपा तो दूरी बना के रखण, भाजपा नूं सबक सिखाउण दीआं गल्लां आखदे रहे हो। उन्हां नूं दसो या तां मैं पहलां गलत सी या मैं हुण गलत हाँ। उन्हां नूं दसो मेरे पहलां वाले बयान गलत सी ते अज वाले बयान सही ने। अजिहा असीं क्यों आख रहे हां? आओ पहलां तुहानूं ओह सुणवाईए कि आखिर वेरका पहलां भाजपा नूं की आखदे सी ते हुण की आख रहे ने, फिर अगे चलांगे। हम ये चाहते हैं कि भैया सबको बराबर का अधिकार हो, सब लोगों को बराबर की निगाह से देखा जाए। ये क्या कारण है कि आप धर्मों के बीच में नफ़रत फैला रहे हैं, धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ फसाद करवा रहे हैं, जो आगजनी करवा रहे हैं? ये क्यों करवा रहे हो आगजनी भाई? ये देश के नागरिक हैं, देश के लोग हैं, देश के अंदर ये क्या कानून है? आप भी बाहर से आए हो, मैं भी बाहर से आया हूँ। अरे वो कहेंगे कि भाई ये जो धर्मचंद है इसको तो रहने का अधिकार है, जो अब्दुल हकीम है उसको रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? ये देश सबका देश है, ये सब लोगों का साझा देश है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत पहले नादिरशाही लुटेरे बन के इन्होंने देश को लूटा है, सरकारी कंपनियों को लूटा है, सरकारी खजाने को खाया है और उसके बाद आज देश की अर्थव्यवस्था की जो पटरी से गाड़ी उतरी थी उसके अलावा आज देश में आगजनी, फसाद और ये काम करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और बाहर की साजिश के तहत ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बाहर के देश की एजेंट बन करके ये देश को आग के हवाले कर रहे हैं। देश के युवा क्यों उदास हैं, देश के लोग क्यों परेशान हैं, देश के लोगों के बीच में नफरत क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? यही कारण है कि आज देश के अंदर जो माहौल है वो डर का माहौल पैदा हुआ है। और मैं समझता हूं कि अमित शाह को इस पे सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए, और इसमें जो ये कर रहे हैं ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कि देश की एकता, अखंडता और देश की तरक्की वास्ते असी सारे ही ये महसूस करते हैं कि देश का सही नेतृत्व कौन कर सकता है, देश नूं इकट्ठियां कौन रख सकता है, देश नूं तरक्की दी लीहां ते कौन लेके जा सकता है। ते उहदे वास्ते एक ही नाम सामने आउंदा है, वो नरेंद्र भाई मोदी दा है। और असी सारे ने महसूस किया कि जिस तरीके नाल कांग्रेस नेतृत्व
ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਜ ਬਦਲੇ ਨੇ ਰੰਗ ਸੱਜਣਾ ਦੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਖਰ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਜ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟੋਡੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਭਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਚਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਉਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਹਮ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਥੇ, ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਅਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ कि हम तो गुमराह थे लोगों के बयानों से, हमें तो आज पता चला कि कौन गैर और कौन अपना था। उस पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ।